स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 के हिस्ट्री बुक को हमारे अतीत भागवन को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग कक्षा 6 के दूसरे अध्याय जेसीईआरटी में आरंभिक मानव की खोज और एनसीईआरटी में आखेट संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों दोनों बुक में एनसीईआरटी और जेसीईआरटी में दोनों अध्याय का नाम अलग अलग है। जेसीईआरटी में हम लोग आरंभिक मानव की खोज के बारे में पढ़ते हैं और एनसीईआरटी में आखेट संग्रहण से भोजन उत्पादन तक इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना जाए। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अध्याय शुरू करने से पहले कुछ इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिससे हमें अध्याय को पढ़ते टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियों को अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, इसी शब्दावलियों पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें पहला है आखेट संग्रह, आखेट खाद्य संग्रह। यह क्या होता है? आखेट क्या होता है? खाद्य संग्रह क्या होता है? दोस्तों आखेट हम लोग शिकार को बोलते हैं। ठीक है, शिकार करना आखेट कहलाता है। ठीक है, प्राचीन समय में लोग जानवरों का शिकार करते थे, उसको हम लोग आखेट बोलते हैं। ठीक है, और जो शिकार करते थे उसको शिकारी हम लोग बोलते हैं ना, उस टाइम पे आखेटक बोलते हैं, आखेटक। ठीक है, और खाद्य संग्रह, जो हम लोग फूल पत्ते जो अनाज उत्पादन होता है उसको हम लोग जो संग्रह करते हैं, खाने वाले वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, उसे खाद्य संग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं, पुरा स्थल क्या होता है? पुरा स्थल मतलब, पुरा स्थल दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पुरा मीन्स प्राचीन, ठीक, और स्थल मतलब जगह, मतलब प्राचीन जगहों के नाम हम लोग देखते हैं पुरा स्थल, उसको हम लोग पुरा स्थल बोलते हैं। ठीक, उद्योग स्थल, उद्योग जहाँ पे विनिर्माण का काम किया जाता है, मतलब वस्तुओं के निर्माण के काम किया जाता है, और स्थल, वैसे स्थल को हम लोग उद्योग स्थल बोलते हैं। प्राचीन समय में उद्योग स्थल थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें इस चैप्टर पे। आवासीय स्थल, आवासीय स्थल मतलब जहाँ पे आवास होता है। ठीक है, जहाँ पे प्राचीन समय पे लोग निवास करते थे उसको हम लोग आवास स्थल बोलते हैं। ठीक, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण एक युग है जिसमें हम लोग, पुरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब प्राचीन पत्थर से जो जिस टाइम पे प्राचीन पत्थर से वस्तुएं का निर्माण किया जाता था, औजारों का निर्माण किया जाता था, उसको हम लोग पुरा पाषाण के नाम से जानते हैं। ये युग के डिवीजन है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। ठीक है, उसके बाद पशुपालक, पशु को पालने वालों को पशुपालक कहा गया। कब्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था उसे कब्र कहते हैं। और घरेलूकरण, ये क्या है? घरेलूकरण की प्रक्रिया हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि घरेलूकरण क्या है, घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि का मतलब पेड़ पौधे को उत्पादन करना, उसके बाद पशुओं को पालना, इसमें घरेलूकरण की प्रक्रिया में आता है। ठीक है दोस्तों, सेल चित्र, सेल मतलब पत्थर, चित्र मतलब सेल पे, गुफाओं में जो सेल पत्थरों पे जो चित्र बने होते हैं उसको हम लोग सेल चित्र के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं प्राचीन समय के, जैसे हो गया भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश के आसपास, वहाँ पे हम लोग देखते हैं गुफाओं में क्या है, चित्र बने हुए हैं, प्राचीन समय के जो लोग थे उन्होंने बना के रखे, तो उनको हम लोग सेल चित्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे हम लोग अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। ठीक है, आरंभिक मानव खाद्य आखेटक जिसको बोलते हैं घुमंत। ठीक है, तो ये क्या था? तो आरंभिक मानव को जो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास 20 लाख वर्ष पहले जो निवास करते थे, उन लोगों को हम लोग आखेटक खाद्य संग्रह कहा गया। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह मतलब, आखेटक मतलब जो शिकारी थे, शिकार करने वाले, और खाद्य संग्रह मतलब जो खाने वाली वस्तु, जैसे फूल पत्ते हो गए, उसके बाद फिर अन्य चीज, फिर जो शिकार करते थे उनका संग्रह किया जाता था, उनको खाद्य संग्रह बोलते हैं। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह बोला गया। ठीक है, ये लोग घुमंतु थे। ठीक है, घुमंतु थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की तलाश में, खाने की वस्तुओं की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ये लोग ट्रेवल करते रहते थे, इसको इसलिए इनको घुमंतु कहा गया। आज में हम लोग देखते हैं पशुपालक जो है, गृहस्थी समुदाय के लोग जो है, और जो पशुपालन करते हैं, वो हम लोग देखते हैं आज भी कि वो गर्मी के टाइम पे आप लोग मैदानी इलाके में, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, और ठंड के टाइम पे मैदानी इलाके में आ जाते हैं। ठीक है, तो घुमंतु आज भी हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये लोग, कारण क्या था कि ये लोग घुमंतु थे? ठीक है, कारण क्या था कि ये लोग घुमंतु थे?
तो पहला कारण था कि खाने की वस्तुएं जो की तलाश में। दोस्तों हम लोग देखते हैं खाने आज भी हम लोग आज भी हम लोग के जो ग्राम क्षेत्र में जो लोग हैं, वो लोग अपने रोजी रोजगार के लिए क्या करते हैं, पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। उस टाइम पे भी क्या था कि ये लोग अपने खाने की वस्तुओं के लिए जंगलों में भटकते रहते थे। कभी पशुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कभी पानी की तलाश में दौड़ रहे हैं, खाने की वस्तुओं की तलाश में दौड़ रहे हैं। तो ये लोग इनका इसी कारण से ये लोग घुमंतु थे, ठीक है। खाने की वस्तुओं की तलाश में, फिर पानी की तलाश में, जानवरों के पीछा करते हुए, मौसम परिवर्तन। हम लोग देखते हैं क्या, जहाँ पे ये लोग क्या थे, एक जगह रुके तो क्या हुआ, जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भी खाने की वस्तुएं हैं, जो भी जानवर है, ये लोग क्या करते थे, उनका शिकार करते थे, जानवरों को, खाने वाले वस्तुओं को खाते थे, और वो क्या करते थे, उसको समाप्त कर देते थे। समाप्त करने के बाद यहाँ पे तो खाने की वस्तु नहीं रही, तो अब क्या करते थे, दूसरी जगह जाके दूसरी जगह वो लोग देखते थे कि कहाँ पे खाने की वस्तुएं या पशु हैं, वहाँ पे जाते थे, ठीक है। पानी की तलाश में हम लोग देखते हैं, आज भी जो जो सभ्यता है हम लोग देख पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, फिर जो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता, वो कहीं ना कहीं नदियों पे आश्रित थे, नदी के आसपास निवास करते थे। तो ये जो लोग थे, वो लोग उस टाइम पे भी क्या था, अभी भी हम लोग देखते हैं हिमालय की नदियों में हमेशा जल रहता है, और प्रायद्वीपीय नदी में हमेशा जल नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या था, जहाँ पे जिन नदियों के आसपास ये निवास करते थे, वहाँ पर पानी अगर गर्मी के टाइम पे सूख जाता था, तो वो लोग अन्य नदियों के तलाश में भटकते थे, ठीक है। जानवरों के पीछा करते हुए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे हिरन का पीछा कर रहे हैं, शिकार के लिए निकले, शिकार करते हुए, अब सुबह निकले शिकार करते हुए, तो वो पशुओं के पीछा करते हुए कहीं दूसरे स्थान पे चले गए, अब फिर वो वापस नहीं आते थे, वहीं पे जाके निवास करने लग जाते थे, ठीक है। अब मौसम परिवर्तन, आज भी हम देखते हैं दोस्तों कि हर हर जो पेड़ पौधे हैं, उस पे एक खास मौसम पे ही उस फल आते हैं, ठीक है। जो उनका मौसम होता है फलने फूलने का, उस टाइम पे ही फूल आते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस पौधे का मौसम होता है, जिस पौधे पे जिस तरह का मौसम होता है, उस तरह पे फल फूल आते हैं। तो ये लोग भी उसी तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे खाने की तलाश में, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखें तो हमें आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। तो जो पुरातात्विक जो है, वो लोग को बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हमें आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे ये लोग जो वस्तुएं यूज करते थे आखेट के लिए, जैसे तीर भाले हो गए। अभी वर्तमान में तीर भाले की, तो पहले तो पत्थरों का औजार बनाया जाता था, तो पत्थर का जो आखेट के लिए जो यूज करते थे ये लोग, वो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, जिसके कारण से हमें मालूम चलता है आरंभिक मानव की जानकारी। दूसरा हो गया ये जो लकड़ी, हड्डियों और जो औजार थे इनके बारे में प्राप्त हुए साक्ष्य से हमें प्राप्त होता है कि आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। आगे आरंभिक मानव की जानकारी जो स्थान पे मिलती है हमें, उन्हें क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये औजार जो है, ये लोग क्या करते थे, आखेट के लिए क्या करते थे, पत्थरों को, अच्छे पत्थर खोजते थे, अच्छे जो पत्थर मजबूत होते थे उनका खोज करते थे, और उन पत्थरों से क्या करते थे, औजार बनाते थे, ठीक है। औजार जिन स्थान पे बनाया जाता था उन्हें हम लोग उद्योग स्थल बोलते हैं, जहाँ पे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। दोस्तों हमने अभी उद्योग स्थल के बारे में जाना, फिर दोस्तों क्या है जो इनको घुमंतु क्यों कहा जाता था, इसके बारे में जाना, ठीक है। उद्योग स्थल क्या है, वह क्षेत्र जहाँ पे औजारों का निर्माण, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया जाता था, उनको उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें रहने के जगह के बारे में, ये लोग जहाँ रहते थे उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जहाँ पे निवास की इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, उनको पुरा स्थल के नाम से जानते हैं। पुरा स्थल मीन्स पूरा प्राचीन स्थल, पूरा मीन्स प्राचीन, स्थल में जगह, जहाँ प्राचीन स्थल के नाम से, ठीक है। वह स्थान जहाँ पे इनके औजार, इनके द्वारा यूज किए गए औजार, इनके यूजफुल बर्तन जो इसके यूज करते थे बर्तनों, उसके बाद फिर इमारतें आदि के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग पुरास्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके भारत में बहुत सारे, भारत के जो उपमहाद्वीप हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ पे इन क्षेत्रों में बहुत सारे पुरास्थल के नाम देखते हैं हम लोग, जैसे भीमबेटका हो गया,
फिर आपका मेहरगढ़ हो गया, बुरजहोम हो गया, चिरौंद हो गया, आपके कुरनूल की गुफाएं हो गई। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में भी बहुत सारे हमको पुरास्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हें पुरा ये इन सब की जो ये सब जो है, भीमबेटका हो गया, मेहरगढ़ हो गया, बुरजहोम हो गया, ये सब इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एमटीएस के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में और यूपीएससी के एग्जाम्स में हम लोग सब देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भीमबेटका, खास करके भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्रों के बारे में एग्जाम्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर इन क्षेत्रों में क्या अवशेष प्राप्त हुए, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, भारत में जो है आग की खोज के महाद्वीप में आग की खोज के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुरनूल की गुफाएं जो है, कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाओं से हम लोग राख के अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, राख के अवशेष। ठीक है, याद रखिएगा, कुरनूल की गुफाएं से क्या प्राप्त हुए, राख के अवशेष। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं आग की यूज क्या करते थे, तो हम लोग देखते हैं आज भी हम लोग आग का यूज क्यों करते हैं, लाइट के लिए। ठंड के सीजन पे हम लोग आग सेकने के लिए यूज करते हैं, तो अभी भी यूज होता है। तो प्रकाश के रूप में लाइट का यूज किया जाता है, आग का यूज किया जाता है। भोजन के लिए, भोजन को पकाने के लिए, मांस को पकाने के लिए आग का उपयोग करते थे। जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, अपने आवास क्षेत्र से जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का यूज करते थे। आगे देखते हैं हम लोग शैल चित्रकला। ये शैल चित्रकला क्या है, शैल चित्र, शैल मतलब पत्थर, पत्थरों पे बने चित्र को हम लोग शैल चित्र बोलते हैं। ठीक है, और उसके निर्माण की विधि को हम लोग कला बोलते हैं। ठीक है, शैल चित्रकला, इसके कहाँ पे हमको अवशेष प्राप्त हुए, तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हम लोग की गुफाओं में हमको ये शैल चित्र मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो भीमबेटका की गुफा। कहाँ पे, भीमबेटका की गुफा। यहाँ पे जो भीमबेटका की गुफाओं में की खास बात है कि यह जो जंगली जानवर हैं उनका सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, भारत में शत्रुमुर्ग के अवशेष हमको प्राप्त हुए। तो भारत में शत्रुमुर्ग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल। क्या नाम है, पटने पुरास्थल। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से हम लोग शत्रुमुर्ग के अंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अंडों पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो अंडे प्राप्त हुए वहाँ पे अंडों पे हम लोग देखते हैं चित्रण किया गया, चित्रांकन किया गया है। ठीक है, इसके अंडों के मनके बनाए गए हैं, वो सब चीज़ हमको भारत में देखते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल पे। आगे हम लोग देखें तो कुछ नाम एवं तिथियाँ। ठीक है, जो मानव इतिहास रहा, कालखंड रहा, मानव इतिहास का कालखंड रहा, उसे कई नामों से हम लोग देखते हैं, कई कालखंडों में इसको डिवीजन किया गया है। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनका डिवीजन क्यों किया गया, क्योंकि मानव इतिहास एक लंबा कालखंड है, बहुत लंबा कालखंड है, उसको अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दो वर्ड है। ठीक है, एक पूरा, एक पाषाण। पूरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पत्थर का कालखंड। प्राचीन पत्थर का कालखंड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस कालखंड में जो औजार प्राप्त हुए वो पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के औजार हमें इस कालखंड में मिलते हैं। इसी के नाम पे इनको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, मिलने वाले औजारों के आधार पर। ठीक है, अब इसका कालखंड कितना रहा, तो इसका कालखंड 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के आसपास इसका कालखंड रहा। किसका, पूरा पाषाण कालखंड इसका। ठीक है, इसको हम लोग आरंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको 3 भाग में इसको डिवीजन किया गया। एक आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको 3 भाग में डिवीजन किया गया, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। हम लोग दोस्तों देखते हैं ये एक लंबा कालखंड है, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के आसपास का क्षेत्र। तो इसको 3 भाग में डिवीजन किया, और मानव इतिहास का लगभग क्या होता है, 90% घटनाएं इसी कालखंड में घटित होती है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व के पाषाण कालखंड को हम लोग पूरा मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मेसोलिथ के नाम से भी बोला जाता है, मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मध्य पाषाण कालखंड के आसपास, जब ये 12,000 के वर्ष के आसपास, हम लोग देखते हैं बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होते हैं। मौसमी परिवर्तन के कारण घास के मैदान
घास के मैदान बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके कारण जो है ना हम लोग शाकाहारी जीव जंतु हैं, जैसे हिरन हो गया, फिर आपकी जिराफ हो गई, फिर गाय बैल हो गए, ये सारे क्या होता है, इसकी पशुओं की संख्या बढ़ोतरी होती है। और हम लोग देखते हैं इसी कालखंड में मनुष्य बसना प्रारंभ करता है, पशुओं को पशुपालन के रूप में आगे बढ़ता है, पालतू बनाना प्रारंभ करता है, ठीक है। इसी कालखंड में, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। हम लोग इस कालखंड में देखते हैं दोस्तों, औजार जो है वो छोटे छोटे, औजार के साइज छोटे हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या था, औजार बड़े बड़े थे, और पूरा पाषाण काल में क्या था, औजार बड़े बड़े थे, और मध्य पाषाण काल में औजार के साइज छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इसे माइक्रोलिस के नाम से भी जानते हैं। इसे माइक्रोलिस को क्या बोलते हैं, लघु पाषाण काल, ठीक है। औजार के देखते हैं दोस्तों, औजार में क्या होता है, जब पकड़ने वाला जो साइज होता है, क्षेत्र होता है, औजार के पकड़ने वाला जो क्षेत्र होता है, अब उसमें हम लोग देखते हैं लकड़ी की बनावट आ जाती है, और हड्डियों भी उसमें लगे होते हैं। औजार के जो किनारे जो पकड़ने वाला क्षेत्र है, वो लकड़ी के हत्थे मुट्ठे बने होते हैं, ठीक है। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं औजारों में लकड़ी के मुट्ठे और हड्डियों के मुट्ठे मध्य पाषाण काल के औजार में मिलते हैं, ठीक। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों, नवपाषाण काल जो की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व के आसपास होती है, ठीक है। इसे नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, इसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा मानव को एक संग्राहक और आखेटक के रूप में, शिकारी के रूप में, ठीक है। तो शिकारी का गुण था उनमें, ठीक है। अब धीरे धीरे 12,000 वर्ष के आसपास जब मध्य पाषाण काल का समय आया, तो हम लोग उसमें देखते हैं हम लोग क्या, जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या होता है, मैदान क्षेत्र का विकास होने लगता है, और घास के मैदान का संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो शाकाहारी जीव है, जैसे बारहसिंगा हो गया, हिरन हो गया, आपके गाय बैल बकरी सब हो गए, भेड़ हो गए, इस सब की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो मनुष्य क्या करता है, इनके पीछे आना चालू होता है, ठीक है। शिकार के लिए इनके पीछे आता है। उसके बाद इनके खान पान के व्यवहार को देखता है पशुओं के, तो इनको क्या करना चालू करता है, ये लोग इसके पशुपालन करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको अपने और आकर्षित करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको पालन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस काल में पशुपालन का विकास होता है, ठीक है। इस कालखंड में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मनुष्य जो है मछली को अपना भोजन के रूप में स्वीकार करता है, और मछली जो है एक भोजन का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम जलवायु के कारण क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ खाद्य फसल जो है वो खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से उपज जाते हैं, जैसे आपके गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ठीक है। वो प्राकृतिक रूप से उपजते हैं। तो जो मनुष्य जो है, जो औरतें थी, वो लोग उसका संग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको भंडारण करते हैं, उसके बाद उसके बाद करते हैं, खाने की शुरुआत करते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब इस ये लोग उसको देखते हैं, उसके बाद उसका फसल गतिविधियां देखते हैं कि उसमें किस प्रकार विकास हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग करते हैं क्या, कृषि प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। उसकी खेती खुद ब खुद उत्पादन करना प्रारंभ करते हैं। उसमें कौन कौन से थे, गेहूं, जौ और धान, और ये लोग कृषक बन जाते हैं, ठीक है। अभी ये लोग उसको बोल देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बसना प्रारंभ नहीं किए, बसना अभी आगे प्रारंभ करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। ये लोग कृषक बन जाते हैं, और क्या करते हैं, आसपास जो पशु होते हैं उसको क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। आकर्षण, उसके बाद उसको पशुओं को पालना प्रारंभ करते हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताया कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालन किया, पशु पालतू बनाया, तो वो क्या थे, कुत्ते थे, जंगली कुत्ते। अभी के वर्तमान कुत्ते के पूर्वज जंगली कुत्ते, उनको अपना प्रथम पालतू जानवर बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, जंगली सुअर है, इन सबको हम लोग यहाँ पे पशुपालन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक अब हम लोग देखते हैं एक नवीन जीवन शैली, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पहले आखेटक से थे, संग्रहण करते थे, आखेटक थे, शिकारी थे, जंगल में घूमते रहते, भटकते रहते थे, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के बाद हम लोग देखते हैं ये लोग पशुपालन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग कृषि कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो नवीन जीवन शैली, इनको विकास किससे होता है, अब हम लोग देखते हैं क्या, फसलों के जो उत्पादन करने लगे ये लोग, तो क्या होता है, फसल के उत्पादन में काफ़ी लंबा समय लगता है, उसकी देख रेख करना जरूरी है, ठीक है। तो उस जो फसल में खरपतवार आ जाते हैं उसको निकालना जरूरी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं,
एक जगह बसना प्रारंभ करते हैं। ठीक, फसलों को देख रेख करने के लिए एक जगह बसना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और गांव के रूप में एक विकास करते हैं। ठीक, ये लोग अब जो फसल उत्पादन होता है उसका संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये लोग उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जानवरों के खाल में रखते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, फिर गड्ढा खोद करके ये लोग वहाँ पे खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसके बाद जानवर जो पशुपालन ये लोग करते हैं, पशुपालन के किस लिए करते हैं, ये लोग पशुपालन के धीरे धीरे खाद्य पदार्थ के भंडार के रूप में यूज करने लगते हैं। जो पशुओं का पालन करते हैं, जो गाय बकरी हो गया, उनके दूध को पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं, उसका मांस जो हो गया उनको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, उसके खाल को कपड़े मतलब अपने लपेटने के लिए यूज करते हैं, और जानवरों को एक खाद्य भंडार के चलता फिरता खाद्य भंडार के रूप में विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। दोस्तों, आगे नवीन जीवन शैली स्टार्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि स्थायी जीवन की ओर ये लोग बढ़ते हैं। ठीक है, स्थायी जीवन मतलब एक जगह रुक कर आवास, मतलब एक जगह रुका हो। स्थायी मतलब एक जगह निश्चित जगह पे बसना प्रारंभ कर देते हैं, एक स्थायी जीवन के रूप में ये लोग अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब अस्थायी जीवन के अवशेष हमें कहाँ दिखते हैं, तो दोस्तों हमने पूरा स्थल के बारे में बताया। ठीक है, एक उसमें से एक बुर्जहोम और मेहरगढ़, इन दो क्षेत्रों के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। विशेषकर बुर्जहोम कहाँ पे है दोस्तों, ये कश्मीर में है, वर्तमान कश्मीर में बुर्जहोम है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है गर्तवास के साक्ष्य मिले। गर्तवास मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके घर बनाया गया था। ठीक है, वहाँ पे गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। घर के अंदर जाने के लिए इसमें हम लोग सीढ़ियाँ मिलते हैं हमको। यहाँ पे क्या क्या मिले, सीढ़ियाँ, जिससे हम लोग घर के अंदर जाए। ठीक है, गर्तवास बनाया क्यों गया होगा दोस्तों, अगर बात करें कि क्यों बनाया गया होगा, तो एक तो ये क्या है, कश्मीर क्षेत्र, ये पहाड़ी इलाके पे पर्वत पे बसा है, तो वहाँ पे ठंड के कारण, ठंड से बचाव के कारण जमीन के अंदर घर बनाया गया है। ठीक, सीढ़ियाँ, यहाँ पे हमको सीढ़ियाँ मिलती हैं, और हम लोग घर के बाहर और अंदर आग जलाने की जगह मिले। ठीक है, अब हम लोग इससे पता चलता है कि घर के बाहर ये लोग खाना बनाते हैं, घर के अंदर भी खाना बनाते होंगे। ठीक है, और आग जलाने की जगह के हम लोग जान सकते हैं ये ठंड से बचाव के कारण बनाए होंगे। ठीक है, पत्थर के औजार मिले हमको यहाँ पे, जो पॉलिश लगे हुए थे। यहाँ पे जो पत्थर के औजार जो हमको प्राप्त हुए उस पर क्या है, पॉलिश लगे हुए। तो माना जाता है ये तो हम देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के पत्थरों औजारों के विशेषता नहीं है, ना ही मध्य पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल में क्या थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े औजार थे। मध्य काल के औजार में क्या थे, उसमें हाथ में मुट्ठे लगे हुए थे, जो लकड़ी और हड्डी के थे, और इसमें हम लोग देखते हैं पॉलिश लगे हुए। तो माना जाता है कि ये नवपाषाण काल के होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको औखली मिले, मूसले मिले। ठीक है, औखली और मूसले भी यहाँ पे मिला। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भी हम लोग औखली और मूसले का जो देखते हैं चटनी बनाने के लिए, पीसने के लिए, गांव साइड में हमको इसका यूज अभी भी हम लोग देखते हैं। औखली धान कूटने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा पूरा स्थल जो है वो है मेहरगढ़। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। यह बोलन दर्रे के पास है। कमेंट में बताइए ये क्षेत्र कहाँ पे, वर्तमान में कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गेहूँ, जौ और ये फसलों का हम लोग को उत्पादन के क्षेत्र देखते हैं। सबसे हम मानते हैं कि ये सबसे पहले क्षेत्र थे भारत, जो साक्ष्य प्राप्त है सबसे पहले यहाँ पे ये जो है गेहूँ और जौ का उत्पादन देखते हैं। भेड़ बकरी और गाय का हम लोग पशुपालन के रूप में हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहले था। ठीक है, सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है यहाँ पे, जो पुराना जो बोलते हैं ना, पुराना सबसे पुराना वो क्षेत्र है। गेहूँ जौ के उत्पादन क्षेत्र सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक मेहरगढ़। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मिलते हैं, विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ मिलते हैं हमको, विभिन्न प्रकार के जानवरों की। जैसे यहाँ पे हमको हिरन की हड्डियाँ मिले, सुअर की हड्डियाँ मिले, बकरी भेड़ की हड्डियाँ मिले, यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक, घरों के अवशेष जो प्राप्त हुए यहाँ पे दोस्तों, ये चकोर थे और आयताकार थे। ठीक है, चकोर और आयताकार, और कुछ घर तो ऐसे मिले जो 4 कमरे से अधिक वाले भी थे। 4 कमरे वाले घर यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, बाकी कमरों का यूज जो हम लोग बोल सकते हैं स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता था।
और यहाँ पे जो कब्र मिले दोस्तों, तो यहाँ के लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कब्र में, जो कब्र की विशेषता थी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मृतकों के साथ सजो सामान के साथ दफनाए जाते थे मृतकों को। बहुत सारे सामान जो वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जो यूज करते थे लोग, वो सामान उसके साथ दफन किए जाते थे, ताकि मरने के बाद भी उनको विश्वास था कि ये लोग यूज करते हैं, जीवन चलता रहता है। दोस्तों इस लेसन पे इतना ही। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं वीडियो कैसी थी, और कोई सुधार की आवश्यकता तो उसका भी सजेशन दें हमें, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।